भाइयों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसी भी मैं वीडियो बनाता हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, वो जो भी इवेंट मेरी लाइफ में होते हैं मैं वो कैप्चर करता हूँ और फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ। मेरे पापा फार्मिंग करते हैं, तो मैं फार्म पे जाता हूँ तो फार्म की ब्लॉगिंग बनाता हूँ। तो कहीं पर मैं अगर कोई मुझे बोलता है कि अगर आप मेरी वीडियो शूट करें, तो मैं उनकी भी वीडियो शूट करता हूँ। तो जितने भी ब्लॉग्स मतलब मैं बनाता हूँ, तो जितने भी मेरे लाइफ में लाइफ इवेंट्स हैं मैं उन्हीं के ऊपर अपने ब्लॉग्स बनाता हूँ। तो भी भाई मेरी इस वीडियो को देख रहा है, तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको, क्योंकि मुझे बचपन से ही ट्रैवलिंग का बहुत शौक़ था। मैं चाहता था कि अलग अलग जगह पर घूमूँ, अलग अलग जगह को देखूँ। तो उसके बाद मुझे पता चला कि यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप अलग अलग जगह पर घूमते हो और अपने जो लाइफ इवेंट्स है वो कैमरे के अंदर कैप्चर करते हो और उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड करते हो, तो इससे आपका बजट भी प्लान हो सकता है। क्योंकि अगर आप यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस अपलोड करोगे, तो उससे आपकी अर्निंग भी होगी और अर्निंग से आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए एक बजट प्लान कर सकते हो और अपना नेक्स्ट ट्रैवल भी कर सकते हो। तो मुझे बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म लगा यूट्यूब, और यूट्यूब बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर कोई भी व्लॉगिंग करना चाहता है या भी किसी भी तरह से अपने लाइफ के एक्सपीरियंस अगर वो शेयर करना चाहता है, लोगों के बीच में अपनी बातें रखना चाहता है, तो यूट्यूब सबसे बेस्ट मैं रिकमेंडेड करूँगा कि सभी को, कि यूट्यूब एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हो, अपने लाइफ इवेंट्स को दिखा सकते हो, या फिर आपकी लाइफ में जो भी अचीवमेंट करते हो, आपने क्या पाया और समय समय पर आप कैसे कैसे अपने लाइफ इवेंट्स जी रहे हो। आपके लाइफ में कौन कौन से मोमेंट आपके लिए खुशी भरे होते हैं और कौन से, मतलब हर तरह के इवेंट होते हैं हर बंदे की लाइफ में। तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ से अपनी लाइफ को भी एक्सप्रेस कर सकते हो और सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपके मन में होना चाहिए कि हाँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो यही बात है गाइस। लगा हूँ, मैंने अभी अभी शुरू किया है, तो अभी चल रहा है मेरा, तो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश भी है। अभी तो वही कहने की बात है कि अभी तो शुरुआत है, तो समय तो आएगा ही। तो चले हुए हैं गाइस, तो देखते हैं कहाँ तक लेके जाती है ये ज़िंदगी। बाकी अगर आप सबका साथ रहेगा तो मेरा भी विकास होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि सबका साथ सबका विकास। तो ये तो बात सच है, क्योंकि सबका साथ होता है तो विकास तो होता ही है। तो हमने जो 5th क्लास में एक लेसन भी पढ़ा था कि साथी हाथ बटाना। अगर कोई अकेला बंदा खड़ा है तो उसके लिए जो हार्ड वर्क है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर उसके साथ देने वाले, अगर कोई एक बंदा खड़ा है और उसके सामने एक और खड़ा है और उसके सामने एक और खड़ा है, अगर लाइन से हम किसी भारी वस्तु को एक के बाद पास करते चलते हैं, तो फिर वो काम हमारे लिए आसान हो जाता है। तो उसी तरह से एक चैन सिस्टम होना चाहिए। अगर एक चैन सिस्टम होता है तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही आसान हो जाती है। आसान तो कहेंगे नहीं, कि मतलब इतना भी आसान नहीं होता कि लाइफ में हमें जो कुछ चाहिए वो हमें ऐसे ही मिल जाता है। लेकिन इतना है कि अगर आप लोग सपोर्ट करते हो, किसी को सपोर्ट करते हो और वो बंदा अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता है, तो वो आराम से कर सकता है। आजकल सोशल मीडिया के थ्रू बंदा कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसमें यही बात है कि बंदे में करने के लिए एक हुनर होना चाहिए और उसमें काबिलियत होनी चाहिए कि वो बंदा कुछ करना चाहता है। सबसे मेन बात है, अगर आप कुछ करने के लिए सोच रहे हो, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि यार मुझे भी यूट्यूब एक चैनल खोल के मुझे अपने एक्सप्रेशन वहाँ पे शो करने चाहिए लोगों के बीच में। मैं जो सोचता हूँ वो सब मुझे यूट्यूब के ऊपर अपलोड करना चाहिए। तो गाइस, जो सोच रहे हो ना उसको करो। अगर आप ये चीज़ करते हो तो मैं अपना बताता हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हो, अगर आप उस चीज़ को कर रहे हो लेकिन पॉजिटिव वे में, अगर आप कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो और उसको आप करने से रुक रहे हो, तो नहीं गाइस, आपको रुकना नहीं है। अगर आपने सोचा है तो आप करो। वो बाद की बात है, आपको कैसा रिज़ल्ट मिलता है, रिज़ल्ट अच्छा मिलता है नहीं मिलता है, वो उसकी चिंता मत करो। सबसे पहले आपका काम है कि जो कुछ सोचा है आपने वो चीज़ करके देखो। अगर रिज़ल्ट पॉजिटिव मिला तो आपके लिए बेस्ट है। अगर नेगेटिव मिला, लेकिन आपके मन में ये नहीं रहेगा कभी भी कि देखो मैंने ये सोचा था, अगर मैं करता तो आज पता नहीं क्या कहाँ होता। आपके माइंड में ये चीज़ नहीं आएगी। आप अगर सोच रहे हो कि मुझे कुछ करना है तो आप कर ही दीजिए बस उसको। मतलब इधर उधर की बातें छोड़ के जो आपने सोचा है आप उसको करिए। आप क्यों मतलब पीछे हट रहे हो?
अपने खुद की दिमाग में ही पता नहीं क्या सोचने लग जाते हो कि अरे यार, अगर मैं ये चीज़ करूँगा तो वो बंदा क्या सोचेगा, मेरी फैमिली वाले क्या सोचेंगे। ऐसा कुछ नहीं है गाइज़। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो फिर वही बंदे आपको कहेंगे कि तुमने कुछ नहीं किया। अगर आपको तुम कुछ करोगे तो फिर वही बंदे कहेंगे कि यार तू ये क्या कर रहा है। तो अगर अगर आप कुछ कर रहे हो और एक दिन आप कामयाब हो जाते हो उसी चीज़ में जो आपने करना शुरू किया है, तो फिर वही बंदे आपको बोलेंगे देखो मैंने तो सोचा ही था कि तू कुछ कर सकता है, मैंने तो बोला ही था तू कुछ कर सकता है, लेकिन आज तूने करके दिखा दिया। तो ये गाइस, मतलब हमारी जो मेंटिलिटी होती है ना, वो इसी तरह से होती है कि हम बहुत ही नैरो माइंडनेस होते हैं। हमारी जो सोच होती है वो, अभी हम कहीं जा रहे हैं, जैसे मैं किसी बस से उतरा तो मुझे पता है कि अगला स्टॉप मुझे कहाँ जाना है, तो मैं सिर्फ अगले स्टॉप के बारे में ही सोचूंगा, क्योंकि मैं सोचूंगा कि मैं अगले स्टॉप तक पहुँच जाऊँ पहले, उसके बाद मैं अगला स्टॉप देखूंगा। तो सभी यही सोचते हैं, लेकिन हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि हमें कहाँ तक जाना है, हमें पहले से ही प्लान करना है कि हाँ मुझे वहाँ तक जाना है, और उसका रास्ता हम वन स्टेप बाय स्टेप पहले से ही लगा लेते हैं कि हाँ ये पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है, तीसरा स्टेप ये है, और उसके बाद मेरी डेस्टिनेशन है, वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो सबसे पहले आपको अपना पहला स्टेप रखना ही पड़ेगा गाइज़। आपको अपनी एक्सप्रेशन अगर निकालने हैं तो आप बोलिए। आप, मतलब वो बोलते हैं ना कि पता नहीं आजकल मेरा लड़का खुद से ही बोलने लग गया है, मुझे तो लगता है मेरा लड़का पागल हो गया है। तो आपको वो वाली फीलिंग लानी पड़ेगी। जब तक आपको लोग पागल बोलने लग जाए ना, जिस दिन आपको आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, ये बोलें कि ये लड़का तो पागल हो गया है, पता नहीं क्या कर रहा है, तो उस दिन सोच लेना कि आपकी जो सीढ़ी है वो शुरू हो गई है, आपकी जो प्रोग्रेस है वो शुरू हो गई है। तो उसी दिन से ही आप, मतलब पीछे नहीं हटना है। नेगेटिव रिस्पॉन्स हर एक चीज़ में मिलते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं, मुझे ना कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और मेरी लाइफ सेटल हो जाए, तो यार एक बात बताऊँ, मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहता हूँ। चलो गवर्नमेंट जॉब मिल गई हमें, अभी मैं दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया, तो मुझे लगा लो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल गई और अच्छी मुझे पोस्टिंग भी मिल गई। लेकिन एक बात तो है गाइस, ये तो आप सभी सोचते हो कि गवर्नमेंट मुझे तनख्वाह तभी देगी जब मैं काम करूँगा, मेरी ड्यूटी को पूरा करूँगा। ये बात तो होती है ना। तो जब मैं ड्यूटी पूरी करूँगा तो मुझे उस चीज़ के लिए तनख्वाह मिलेगी। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्या होता है, एक सिक्योरिटी होती है कि हाँ बंदा लग चुका है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इसकी नौकरी नहीं जाएगी, इसकी तनख्वाह बन चुकी है। और थोड़ी सी ये भी मान सकते हो कि अप्रोच वगैरह भी, जान पहचान और उठ बैठ भी बड़े अफसरों के साथ हो जाती है। तो थोड़ा सा ये होता है कि सिक्योरिटी वाला सिस्टम है, गवर्नमेंट जॉब को हम सिक्योरिटी लेके चलते हैं। लेकिन पैसा तो वो प्राइवेट जॉब में भी है, और पैसा तो आप कहीं से भी ले सकते हो, पैसे की कोई ऐसी वो नहीं होती। लेकिन मेन बात ये है कि आप क्या कर रहे हो, आपको क्या करना है, और आप क्या सोच रहे हो। और यही बात है कि आप सोचते ही रह जाओगे और आपकी उम्र निकल जाएगी, फिर एक दिन ये फील होगा कि देखो अगर मैं उस साल, अगर मैं जो मैंने सोचा था अगर ये चीज़ कर लेता तो आज पता नहीं कहाँ होता। तो ये वाली बात है। अभी मेरा भी यही सीन है गाइस, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इतना ज्ञान दे रहा हूँ। तो मैं भी ऐसा ही था आप लोगों की तरह ही, मतलब कुछ भी नहीं, यही सोचता रहता था कि हाँ काश मैं ये कर सकता था, काश मैं ये कर सकता था। मैंने गेम्स भी बहुत किए, कबड्डी का गेम खेला, कुश्ती का गेम खेला, और फिर मैंने बॉक्सिंग भी खेली, लेकिन कहीं पे भी प्रोग्रेस नहीं मिली। फिर मैंने रनिंग शुरू की, 400 मीटर का स्प्रिंट करता था, लेकिन 400 मीटर के स्प्रिंट में भी मतलब कोई अच्छी बात नहीं बनी मुझे। ऐसा कुछ टास्क ही नहीं मिला कि हाँ लाइफ में कुछ ऐसा होता कि बदलाव ही हो जाता। फिर मैंने सोचा कि चलो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देखते हैं, तो मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दिए, सीएपीएफ के दिए, लेकिन उनमें भी मुझे अच्छी रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन अब भी लगा हूँ, देखो क्या होता है। लेकिन इतना है कि अभी मैंने लास्ट में हार के यूट्यूब तो शुरू कर ही दिया। चलो माँ, ये तो शुरू करते ही हैं, क्योंकि क्या पता कल ना क्या हो। तो जैसे अभी है, अगर आप फ्यूचर में अगर कोई जॉब करनी पड़ी तो जॉब भी करेंगे। लेकिन अगर यूट्यूब अच्छा चलता है, आप लोगों का अच्छा साथ मिलता है, तो फिर यूट्यूब से ही अपनी जर्नी शुरू रखेंगे। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सभी भाइयों को जय हिंद, राम राम। अपने भाई की अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइज़ जय हिंद, राम राम सभी भाइयों को।